तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अ, आपको मैं भारत और चीन अभी हाल में जो है भारत और चीन का जो आपस में दोस्ती हुई और प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो रूस में उन्होंने मुलाकात की। इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बहुत बड़ा समाचार बना और पूरे पश्चिमी दुनिया में जो है चिंता फैल गई कि अगर भारत और चीन में जो है आपस में जो है अगर रिश्ते सामान्य हो गए तो चीन के खिलाफ लड़ेगा कौन? क्योंकि भारत से ही उम्मीद कर रहे थे वो कि भारत के पास बड़ी सेना है और भारत को सामने करके जो है हम चीन से लड़ाई कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये मामला जो है वो कहीं न कहीं जो है उनके 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 लिए काफ़ी एक संकट का विषय है। तो ख़ैर अब संकट उनके लिए है तो उनकी अपनी करनी है, उसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है। लेकिन कुछ रोचक बातें जो हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको, है ना? रोचक बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप भारत की रक्षा और विदेश नीति को फ़ॉलो करते होंगे या उसके बारे में कुछ रुचि रखते होंगे, तो आपको ये काफ़ी रोचक लगेगा। भारत जो है वो कई जो है परस्पर विरोधी संगठनों में जो है बैठा हुआ है ना? तो भारत जो है वो रूस और चीन के साथ ब्रिक्स और एससीओ में बैठा हुआ है, लेकिन भारत जो है उनके तथाकथित विरोध में बने क्वाड में भी बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ और बाकी पश्चिमी देशों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो अमेरिका है, उसकी हार्दिक इच्छा है या अमेरिका के साथ-साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया की भी जो हार्दिक इच्छा है कि जो क्वाड है, इसको हम सैन्यीकरण कर दें, यानी कि इसका हम मिलिटराइज़ेशन कर दें। यानी कि हम ये घोषित कर दें कि क्वाड जो है एक सैनिक गठबंधन है, यानी कि हम सब साथ हैं और अगर कोई किसी एक पर भी हमला होता है, तो बाकी तीनों भी जो है वो आकर के दुश्मन पर जो है हमला कर देंगे। जो नेटो का फ़ॉर्मूला है, नेटो में जो है यही प्रावधान है कि अगर किसी एक पर हमला होता है 27 देश हैं मेरे ख्याल से उसमें और 27 देशों में यही एक आपस में सहमति है, समझौता है कि किसी भी एक पर हमला जो है वो सब पर हमला माना जाएगा और सभी जो है वो टूट पड़ेंगे अपने दुश्मनों पर। तो चीन को लेकर के भी जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी घबराए हुए हैं। तो उनका भी यही कहना है कि क्वाड को भी अगर हम एक घोषित रूप में अगर हम एक सैन्य गठबंधन घोषित कर दें, तो होगा ये कि चीन को हम डरा पाएँगे, उनको हम दबा पाएँगे। है ना? क्योंकि चीन जो है वो काफ़ी आक्रामक हो गया है, वो पूरे दक्षिण चीन सागर को साउथ चाइना सी जो है उसको पूरा दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश को दावा करता है, ताइवान को दावा करता है। जापान के नज़दीक एक सेंकाकू द्वीप है, उस पर दावा करता है और तमाम सारे हैं। दक्षिण कोरिया है जो अमेरिका का साथी है, तो दक्षिण कोरिया के लिए समस्याएँ खड़ी करने के लिए जो है उत्तर कोरिया को उसने उकसा रखा है, तो तमाम सारी दिक्कतें पैदा कर रहा है, सभी के लिए खतरा बना हुआ है। ये मामला जो है वो चल रहा है। लेकिन भारत जो है, भारत ने इसको वीटो किया हुआ है। भारत ये कह रहा है कि हम घोषित रूप से कोई सैन्य गठबंधन नहीं बनेंगे, है ना? लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा है कि अगर हम घोषित रूप से सैन्य गठबंधन नहीं बनेंगे, तो फिर क्वाड में हम कर क्या रहे हैं? है ना? क्वाड में हम कर क्या रहे हैं? ये सवाल जो है उठते हैं। और अभी हाल में जो है जापान में नए प्रधानमंत्री बने थे और उनका भी पुराना बयान काफ़ी हाइलाइट किया गया क्योंकि वो भी कह रहे थे कि चीन को पीछे धकेलने के लिए हमें एक एशियन नेटो की ज़रूरत है और एशियन नेटो अगर बनेगा तो भारत उसमें रहेगा ही, है ना? तो इसको लेकर के भी जयशंकर साहब से सवाल पूछा गया कि भई जापान के प्रधानमंत्री का ऐसा मत है, पहले भी उनका कुछ पुराने कमेंट्स हैं जो वायरल हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो जयशंकर साहब ने कहा कि भारत जो है वो कोई नेटो जैसे किसी संगठन में विश्वास ही नहीं करता है और हम इसके पक्ष में नहीं हैं, है ना? हम आपसी सहयोग में और पूरे क्षेत्र के विकास में जो है हमारी ज़्यादा रुचि है ना? तो इसको लेकर के काफ़ी जो है एक बहुत रणनीति रणनीति पर बात करने वाले एक अमेरिकन कमेंटेटर हैं एशले टेलिस। उन्होंने भी एक बहुत लंबा-चौड़ा आर्टिकल लिखा था मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी नाम की मैगज़ीन थी उसमें और काफ़ी चर्चा हुई थी उसकी, काफ़ी टीवी डिबेट्स हुए थे उस पर। उसमें उन्होंने यही पूछा था कि अगर ताइवान पर या जापान पर हमला करता है चीन, तो उस स्थिति में अमेरिका को तो सामने आना पड़ेगा बचाने के लिए। लेकिन क्या भारत जो है वो अमेरिका का साथ देगा? और देगा तो किस हद तक देगा? है ना? ये सवाल जो है पूछा जाना चाहिए। चूँकि अमेरिका भारत में दोस्ती है तो ये सवाल सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ये जो है तमाम सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन अभी जो है मुझे इसका जवाब मिला। मैं एक्चुअली
चूँकि मैं विदेश नीति और जो 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 भारत का रक्षा नीति है, इस पर भी जो है काफ़ी प्रोग्राम वगैरह देखता हूँ, क्योंकि आजकल जो है सीरियल और न्यूज़ वगैरह जो है वो देखने लायक रह नहीं गया है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें कोई गहराई नहीं होती है और इसके अलावा जो जो टीवी सीरियल हैं, सिनेमा है, इसमें कोई दम नज़र नहीं आता है। इसीलिए जो है उन चीज़ों को देखना ज़्यादा उचित है जिसको जिसको लेकर के आप कुछ सीख समझ सकें। तो ख़ैर उसको देख रहा था मैं, तो ताइवान का जो चैनल है उसको देख रहा था, तो उसमें जो है भारत में अभी हाल में जो है 3 से 4 परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियों का जो है ज़िक्र हो रहा था और पूरा उन्होंने आधे घंटे तक जो है कवर कवर किया इसको और ताइवान को काफ़ी उम्मीद है कि भारत के पास जो 3 से 4 परमाणु पनडुब्बी तैनात हो चुकी है, तैनात होने के नज़दीक है, इसके अलावा 2 और पनडुब्बी बना रहा है भारत, जो कि परमाणु क्षमता से लैस होगी। तो ताइवान को ये उम्मीद है कि चीन जब आक्रामक होगा तो कहीं न कहीं जो है ताइवान और जापान को बचाने के लिए जो है भारत की पनडुब्बियाँ काम आएँगी। तब समझ में आया कि अच्छा क्वाड में जो है मामला जो है बिल्कुल ही अलग है। क्वाड में कुछ भी सामने दिखने वाला नहीं है, क्वाड में सब कुछ समुद्र के नीचे जा रहा है ना? जैसे अमेरिका ने एक गठबंधन किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसको कहते हैं ऑकुस। ऑकुस में मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इसको ए, यूके, यूएस ऐसा। तो ऑकुस जो एक गठबंधन है उसमें भारत नहीं है, उसमें यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो नेवल पोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो है अमेरिका के सबमरीन जो है वहाँ जाकर के वो तैनात हो सकती है और वहाँ से फिर वो पेट्रोलिंग करते हुए जो है चीन के नज़दीक भी आ सकती है। तो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और फिर भारत से, तीनों जगह से जो परमाणु क्षमता की पनडुब्बियाँ हैं, ये चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में जो हैं, वो कभी भी वहाँ घूमने जा सकती हैं, वहाँ पेट्रोलिंग कर सकती हैं, वहाँ पर जो है वो खतरा उत्पन्न कर सकती हैं चीन के लिए। तब समझ में आया कि जो जो भारत बार-बार जो है इसके सैन्य गठबंधन के घोषित होने पर जो आपत्ति कर रहा है, लेकिन दरअसल जो है पानी के नीचे बहुत सारा काम हो ही रहा है और हो चुका है बल्कि ये कहा जाना चाहिए क्योंकि अगले 6 महीने से लेके 1 साल में जो है भारत के पास तकरीबन 4 ऐसी परमाणु पनडुब्बियाँ होंगी। तो इसलिए जो है समुद्र के नीचे जो है रह करके जो है काफ़ी खतरा पहुँचाने की बात है और इसीलिए जो है चीन काफ़ी घबराया हुआ है और इसीलिए जो है अभी हाल में जो ओ जो नरम हुआ है चीन का रुख जो है भारत के प्रति इसमें एक बहुत बड़ा जो भूमिका है वो इसी बात की है क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि समुद्र के ऊपर या हवा में जो है ज़्यादा काम नहीं हो रहा है लेकिन समुद्र के नीचे जो है अमेरिका और भारत के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त सहयोग है और भारत के पास जो है वो रूसी टेक्नोलॉजी का जो है पनडुब्बियाँ हैं, तो इसलिए भारत वो खुद ही बनाता है और भारत जो है वो खुद ही इसको तैनात करता है, तो इसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है और अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसलिए जो है रूस को भी कोई समस्या नहीं है। रूस भी को भी कोई समस्या नहीं क्योंकि रूस को तभी समस्या हो सकती है जबकि भारत और अमेरिका के बीच में कोई सैन्य गठबंधन हो जाए, है ना? अगर नेटो टाइप का कोई अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तब जो है रूस आपत्ति करेगा नहीं तो अदरवाइज़ जो है उसको कोई आपत्ति एज़ सच नहीं होगी। भले जो है हम अपने पनडुब्बियों का इस्तेमाल जो है चीन के खिलाफ करें क्योंकि वो तो कोई भी देश अपनी नीति स्वतंत्र रखता है, उसमें रूस क्या ही कर सकता है। तो ये जो है बहुत बड़ी एक नया खुलासा है कि अभी तक जो है दुनिया भर के जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये पूछ रहे थे कि भाई जब क्वाड को सैन्य गठबंधन करना नहीं है तो फिर इसमें यहाँ बैठ के होता क्या है? यहाँ पे क्या बातचीत होती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सिर्फ इंटरनेट केबल लगा रहे हैं और कोस्ट गार्ड के कुछ जहाज जो हैं वो इधर-उधर जा रहे हैं, बस इसी सब पर बात होती है तो इससे होना क्या है? वैक्सीन्स पर बात होती है। वैक्सीन्स वगैरह पर बातचीत होती है भारत जो है वैक्सीन का बहुत बड़ा निर्माता है तो पूरे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो है जितने भी देश आते हैं, जितने भी द्वीप समूह आते हैं, वहाँ पर जो है वैक्सीन्स बना करके मुहैया कराने का काम जो है वो चर्चा होती है। लेकिन भीतर-भीतर क्या हो रहा है उसकी जानकारी, उसकी झलक हमको अब मिली क्योंकि अब जो है भारत ने जो है अपनी वायुसेना को उतना विकसित नहीं किया लेकिन उसने जो है अपनी पनडुब्बियों का जो है एक बड़ा बेड़ा जो है उसने तैयार कर लिया है। अब अमेरिका और भारत जो है वो कहीं न कहीं अपनी पनडुब्बियों को लेकर के जो है वो चीन के सागर में जा सकते हैं और चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। चीन इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता है और ये जो है रणनीति अब खुलासा हुआ है कि बीते 5 से 7 साल में जो है
क्वाड जो है उसने क्या किया है और क्वाड ने जो है वो कैसे जापान से लेके ताइवान से लेके दक्षिण कोरिया से लेकर के सबको सुरक्षा पहुंचाने का काम, सबको आश्वस्त करने का काम भी किया है और इसके अलावा चीन को पीछे धकेलने का भी काम किया है। रूस को भी साथ में रखने में कामयाब रहा है भारत। ये बहुत बड़ी एक फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी की एक सक्सेस है। इसको आने वाले समय में जो है ज़रूर जो है बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स के स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो इंस्टीट्यूट हैं वो ज़रूर पढ़ाएँगे इसको आने वाले समय में कि किस तरह से जो है भारत ने रूस का साथ छोड़े बिना जो है अमेरिका और जापान और बाकी सबके साथ अपने संबंध मजबूत किए। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक रणनीति है और चीन इसके बारे में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि अब समुद्र के नीचे अगर कोई पनडुब्बी घूम रही है जो कि हो सकता है कि आपके देश के नज़दीक आए पर हो सकता है कि आपके देश के बहुत दूर भी हो। आप ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं कि वो पनडुब्बी इस समय कहाँ है। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा है जिसको लेकर के हमेशा जो है चीन को सावधान रहना पड़ेगा और चीन उतने बड़े सागर के इलाके में जो है अमेरिकी और भारतीय पनडुब्बियों को लेकर कभी आश्वस्त नहीं हो सकता है और चीन को हमेशा खतरा है और हमेशा जो है वो कोई लड़ाई बढ़ाने के पहले जो है वो सोचेगा और वो ये भी नहीं कह सकता कि भारत जो है कोई हमारे खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन कर रहा है क्योंकि भारत के पास जो है वो रूसी टेक्नोलॉजी की सबमरीन है, अमेरिका के पास उसकी अपनी टेक्नोलॉजी की सबमरीन है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास कोई सबमरीन नहीं है लेकिन ये है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर जो है अमेरिकी पनडुब्बियाँ आना-जाना कर सकती हैं तो ये एक इस तरह से जो है चीन की घेराबंदी भी की गई है और भारत जो है वो कोई आक्रामक भी नज़र नहीं आ रहा है और भारत जो है वो कोई नेटो बनाने से भी बच गया और जो अपने अपने खास जो देश हैं जापान वगैरह उनकी सुरक्षा में भी उसने जो है काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है और जैसा मैंने कहा कि ताइवान में जो है इसको लेके काफ़ी जिज्ञासा है और उन्होंने बाकायदा जो है कई प्रोग्राम उन्होंने किए हैं इस मुद्दे पर कई बुलेटिन्स उन्होंने किए हैं इस मुद्दे पर कि अगर भारतीय पनडुब्बियाँ अगर यहाँ चीनी सागर में अगर घूमने लगें तो इससे जो है ताइवान की रक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी और चीन को जो है काफ़ी कुछ अपने उनका जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ताइवान को हड़पने का, निगलने का उसमें काफ़ी कुछ उनको सोचना पड़ेगा, उनको सतर्क रहना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि जो है मतलब किस तरह से जो है इस खतरे का सामना कर सकते हैं। फिर ये भी बात है कि जो ताइवान जो चीन है काफ़ी बड़ा देश है लेकिन जो उसका जो ईस्ट कोस्ट है, जो पूर्वी किनारा है, वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और वहीं पर सबसे ज़्यादा औद्योगीकरण हुआ है, वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है उनका जो समुद्री जो व्यापार है उसका आना-जाना वहीं पर है और इसलिए अगर उस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर में अगर अमेरिकी और भारतीय पनडुब्बियाँ अगर दौरा कर रही हैं और अगर वो वहाँ से जो है उन औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाना चाहें, तो चीन के लिए बहुत भारी मुश्किल होगी और चीन ऐसे खतरे को नहीं उठा सकता है और इसके लिए ही ये कारण है कि अ, जो है चीन को ये समझ में आया कि भारत के साथ उसको बना कर रखना पड़ेगा और इसलिए जो है कहीं न कहीं जो डेमचौक और डेप्सांग में जो समझौता हुआ है चीन के सीमा पर, उसको आप देख रहे हैं और इसके अलावा जो है फिर भारत और चीन जो है काफ़ी नरम माने अब नरम रुख अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं और ये मामला किस हद तक जा चुका है अभी एक यूट्यूबर हैं काफ़ी पॉपुलर हैं चुनाव के पहले जो है कई मंत्री भी उनके उनके शो पर जा चुके थे। रणवीर इलाहाबादिया ऐसा उनका नाम है शायद। तो उसमें जो है मैंने गौर किया कि एक कोई चीनी सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर है, जो दुबई में रहती है। नाम तो बहुत कठिन है इसलिए मैं उसको नहीं कह सकता हूँ लेकिन उसमें जो है वो आकर के बैठी और भारत और चीन एक-दूसरे को कैसे समझें और चीन में क्या होता है, भारत में क्या होता है, चीन में भारत को लेके क्या बातें होती हैं, भारत में चीन को लेके क्या बातें होती हैं, इस पर काफ़ी डिटेल्ड जो है यूट्यूब जो है ये पूरा पॉडकास्ट है। तो इससे भी समझ में आता है कि कहीं न कहीं भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों ने जो है आपस में समन्वय करके ये कोशिश की है कि जो है जनता में जो चीन को लेकर के आशंका है भारत में उसको कहीं न कहीं दूर किया जाए और इसलिए जो है क्योंकि ये सब चीज़ें जो है चीन के बारे में कोई बयान देना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए चीन में इतना आसान नहीं है जब तक कि सरकारी सहमति ना हो। तो इसलिए जो है अगर वहाँ से कोई महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहाँ आई हैं और वो एक पूरा पॉडकास्ट करती हैं और सभी मुद्दों पर बातचीत करती हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनको चीनी विदेश मंत्रालय से सहमति मिली होगी और ये सरकारी प्रोग्राम ही माना जाना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हालाँकि अधिकृत रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अ
ये माना जाना चाहिए कि जो है कहीं न कहीं चीन जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि भारत को जो है अब अमेरिका से दूर करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जो है भारत चीन को अकेला कर रहा है, अपनी रणनीति से। अकेला भी कर रहा है और असुरक्षित भी कर रहा है। तो इसलिए जो है इसको समझने की ज़रूरत है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझ नहीं होती है, लेकिन एक फ़ॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी का इतना बड़ा सक्सेस है ना? कि भारत ने जो है अपना एयरफ़ोर्स 2020 से जो खतरा चला आ रहा है चीन की सीमा पर हमारे 20 जवान मारे गए थे, तनाव काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी बातचीत हो रही थी कि जो है चीन ये हथियार तैनात कर रहा है, वो हथियार तैनात कर रहा है, तो लगातार जो है जो है जो है सवालों का जवाब देने में सरकारों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन बीते 4 साल में जो है बहुत ही सोची-समझी ढंग से जो है काफ़ी अच्छी रणनीति के साथ जो है भारत ने काम किया है और आज भारत जो है चीन को जो है हर तरह से, हर तरफ से खतरा पहुँचाने में, नुकसान पहुँचाने में समर्थ हो गया है और भारत के पास ऐसे कई दोस्त भी हैं जो कि उसके इस काम में मदद करेंगे और इसलिए जो है चीन के सामने अब कोई चारा बचा नहीं और इसलिए जो है वो कहीं न कहीं सीमा पर जो है सारे मुद्दे सुलझाने के लिए जो है तैयार हुआ है।